आलस एक ऐसा शत्रु है जो धीरे धीरे आपको खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि मुझे वो कहां लेकर चला गया। नमस्कार, मैं सरोजीत जयजीत टॉप चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ विश्व है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार से आज आलसी लोगों का भी संख्या बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे आपको युवक ऐसे मिलेंगे जो सरकार के भरोसे, सरकार पे उंगलियां उठा करके अपना जीवन यापन करते रहेंगे। ऐसे तो ये सदियों से चलते आ रहा है, लेकिन अब आम जनता में ज्यादा हो गया है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं, और इस कहानी के सार को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आलसियों की बात होती है तो कई आलसी तो ऐसे होंगे कि 5 मिनट का ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, उसमें छोड़ करके भग जाएंगे। कहीं आप भी उसमें अपना नाम दर्ज नहीं कराना। आइए देर न करते हुए चलते हैं कहानी पे। पुराने समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जहां का राजा ऊर्जवान और जोशीला था, लेकिन धीरे 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 उस राज्य के युवक आलसी होने लगे, और अब तो ऐसा समय आ गया था कि हर युवक का कंपटीशन हो गया कि कौन सबसे ज्यादा आलस करता है। राजा ये देख देख करके बड़ा चिंतित था। समय समय पे सेमिनार करता, समय समय पे सभागार में बुला करके उनको प्रोत्साहित करता कि आपको राज्य को समृद्ध बनाए रहने के लिए आपको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और कोशिश करना चाहिए। लेकिन चूंकि कंपटीशन आलस का था, तो एक दूसरे को देख देख कर सब आलसी हो रहे थे। राजा बहुत चिंतित था। उम्र बूढ़ा होते जा रहा था, 50 के आसपास हो गया था, और वह चिंतित हो रहा था कि अब कुछ समय में मुझे राज्य दूसरे को सौंपना है, और अपने इस साम्राज्य में ऐसे युवकों की हालत देख करके ऐसा लगता था कि वो साम्राज्य कहीं खत्म ना हो जाए। एक दिन तो हद हो गई जब युवकों का एक समूह राजा के पास जाकर के मैसेज देता है कि इस राज्य में हमें वह सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो अन्य राज्यों में मिलती है, जो हम सुन रहे हैं, देख तो नहीं रहे लेकिन सुन रहे हैं। बोला क्या चाहिए? हमें जीवन यापन के सारी सुख सुविधा, रहन सहन, खान पान सब उच्च क्वालिटी का चाहिए। राजा ने बोला ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे विकास के लिए वो जरूरी है। राजा ने बोला बिल्कुल ऐसा होगा। मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के बाहर एक बहुत क्लास 1 धर्मशाला बनाया जाए, जहां पे हर युवक के लिए रहन सहन, खान पान और सुख सुविधा की सारी सुविधाएं दी जाए। मंत्री ने राजा का हुक्म का पालन किया, जाकर के फटाफट राज्य के आर्किटेक्ट को बुलाया और ऐसा ही भवन बनवाया। भवन बनने के बाद सारे जो उस प्रकार के आलसी युवक थे जो बातों के ऊपर राज करते थे, उनको वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया। समय से भोजन मिलता, उनकी गपशप चलती और खूब आनंद ले रहे थे। राजा ये देख रहा था कि अब तो कुछ उनके अंदर भावनाएं जग जाए, सुख सुविधा भोगने के बाद उनके अंदर ये भावनाएं जगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक दिन जाकर के राजा ने मंत्री को बोला कि इस धर्मशाला में आग लगा दो। चारों तरफ से आग लगा दी गई। जैसे आग लगी, सारे युवक, बहुत सारे युवक अफरा तफरी में बिस्तर से उठे और भाग निकले। लेकिन 2 युवक तो ऐसे थे जो आराम से अभी भी सो रहे हैं, आश्रम जल रहा है। उसमें से एक ने आवाज दिया, अरे यार देखना, साइड से कुछ गर्माहट महसूस हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा है। तब दूसरे ने आवाज दिया, अबे बेवकूफ सो जा आराम से, कुछ नहीं हो रहा है, आग लगी है, सब बुझ जाएगी। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया, आग बुझा दो, और जितने युवक भागे हैं उनको पकड़ करके लाओ और इनको ऐसे सोने दो। लोगों को काफी ताजुब हुआ कि ऐसा क्या राजा बोल रहा है कि जो आग से भी नहीं जग रहा है उसको बोल नहीं रहा है, और जो भगे हैं उनको बुलाया जा रहा है। तब राजा ने बोला कि जो उठ करके भग गए उसके अंदर अभी भी चेतना है, अभी भी उनके अंदर इंसानियत है, अभी भी उनके अंदर का निकम्मापन मरा नहीं है। राज्य के लिए वो समय पे काम आ सकते हैं। लेकिन जो ये दोनों युवक हैं, इनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सांस ले रहे हैं, ये जिंदा नहीं है। ना तो इनके अंदर की चेतना, ना इनके अंदर की शर्म, ना इनके अंदर का जज्बा, ना इनके अंदर की एनर्जी, कुछ भी नहीं है। ये कभी भी इस राज्य के काम नहीं आएंगे। ये अपना जन्म लिए हैं, खाएंगे पिएंगे और फिर अपने दुनिया में चले जाएंगे।
लेकिन वो किसी ना किसी दिन काम, जब राज पे संकट आएगा तो ये आ जाएंगे। इसलिए इनको लाओ और इनको प्रेरित करो, इनके अंदर की आत्मा को और जगाओ, ये कल काम आएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अपने ऊपर सोचने के लिए, अंदर झांकने के लिए, क्योंकि एक अंगुलियां तो उठाना बहुत इजी है, 3 अंगुलियां जो हमारे तरफ इशारा कर रही है तो आपको मजबूर कर देगी कि कहीं मैं भी उसमें तो नहीं। क्योंकि राजा सब नहीं कर सकता, करना तो आपको पड़ेगा, तभी आपका विकास होगा। और ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो, अपने ऊपर लगी हो, तो मत देखिए। आपके किसी दोस्त को ऐसे प्रभावित कर रही कि मेरा दोस्त ऐसे है, उसको जरूर शेयर कीजिए। अभी भी समय है, जग जा, आग लगी हुई है, भागने की जरूरत नहीं है, चुनौतियां स्वीकार करो। नमस्कार।